उसने अपनी बात कहने के लिए मुंह खोला और उससे एक टंग ट्विस्टर मांगने ही वाला था, लेकिन वह आदमी नहीं जानता था। उसने जानबूझकर जोर से मदद के लिए चिल्लाया। युवा सिपाही का ध्यान अपनी ओर खींचते ही उसने मौके का फायदा उठाकर उसके सीने के दूसरी ओर चाकू से वार कर दिया। फिर शव को घसीटकर घास में ले गया और जंगल में छिपा दिया। अगले दिन वह अचानक फूलों की आवाज से जाग गया, यह सोचते हुए कि उसका लक्ष्य उजागर हो गया है। उसने जल्दी जल्दी चारों ओर देखा और पाया कि एक जहरीला सांप उसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन दक्षिण कोरियाई खुफिया विभाग के श्वेत कप्तान के रूप में उसने बड़े बड़े तूफान और संकट देखे थे। उसी समय उसने जहरीले सांप को पकड़ लिया। इस पल वह अब और सहन नहीं कर पाया। लंबे समय की जांच पड़ताल ने उसे थोड़ा कमजोर कर दिया था और उसने सीधे ही जहरीले सांप को काट लिया। इससे उसे पोषण की कमी पूरी करने का मौका मिल गया। उसकी आंखों के सामने मौजूद सारी जानकारी पर उसका कब्जा हो चुका था, इसलिए वह तुरंत बेस पर जाकर स्थिति की रिपोर्ट करने दौड़ पड़ा। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि स्वेच्छा सेना का एक सिपाही गलती से शाखाओं के एक गुच्छे को ठोकर मार देगा, जिससे पीछे चल रहे उसके साथियों ने उसे देख लिया। सेना के प्रमुख ने बस एक नजर डाली और समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। कारण बस इतना था कि इस तरह का पट्टा गॉड्स हमारी सेना द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाता था, जिससे यह साफ हो गया कि दुश्मन के जासूस जमीन पर घुसपैठ कर चुके हैं। गहन